एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर आज मानसरोवर में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में रैली है और हजारों की संख्या में अभी भी इस रैली में युवा पहुंच रहे हैं। तमाम युवाओं से हम लगातार बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? में परसों से आए, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, इसलिए। आप कहाँ से? मैं चोमू से आया हूँ, या जयपुर में चोमू तहसील है, वहीं से आया हूँ। मैं तो खुद ऐसा ही पीड़ित हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में ये भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ईमानदारी का दिखावा और कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हम ईमानदार है तो आप उनकी संख्या ला के बताइए। जैसे एक बार किरोड़ी जी की सभा में गए थे कि हम ईमानदार हैं और वहाँ से फिर एसओजी ने उठाया था। तो आज जब तक पकड़े नहीं जाओगे तब तक आप ईमानदार हैं, बाकी आप कोई गारंटी नहीं है। मैं तो देखो विडम्बना ऐसी हो गई कि अगर हमारा कोई दोस्त नौकरी भी लगा है अभी, तो हम तो उसको भी शक की नज़र से देखते हैं कि कहीं पेपर तो नहीं आया होगा। अभी हाल ही में 35 दिन पहले एसआई का पेपर आउट हो गया, 15 दिन पहले स्कूल लेक्चरर का आउट हो गया, उससे पहले यूआरओ का आउट हो गया। यूआरओ तो रद्द हो गई, क्या उसमें ईमानदार नहीं थे? क्या आप ये बताओ। या फिर ज्वाइनिंग देना, किसी भी बुक में किसी भी संविधान में नहीं लिखा कि ज्वाइनिंग देने बाद में आप हमको नहीं हटा सकते। और अगर आप नहीं हटा सकते तो 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं, और प्रोबेशन में तो आप बाकायदा अगर गलत होता है तो आप उस भर्ती को कैंसिल कर सकते हैं, कैंडिडेट को भी हटा सकते हैं। तो फिर अब ऐसी विडम्बना क्या है गवर्नमेंट के पास? और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में फिलहाल सीएम है ही नहीं, सीएम का कहीं अता पता ही नहीं है कि युवा क्या कर रहे हैं, किस पीड़ा में है। जब उनको जीतने थे तब तो बड़ी बड़ी बातें करके आ गए, और अब कहाँ गए वो? कुछ भी उनका एक शब्द नहीं आ रहा। जोगाराम जी पटेल बोलते हैं कि हम आपको गुड न्यूज देंगे, कब देंगे? कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, बिल्कुल 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो उम्मीद है आपको एसआई भर्ती? बिल्कुल, हमें उन पर पूरी उम्मीद है कि वो रद्द करवा के ही दम लेंगे। आप यहाँ देख लीजिए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, अपनी पार्टी को भी ये नहीं कहा कि आप आओ, लेकिन यहाँ की भीड़ देख लीजिए आप कितनी है। और ये हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आरपीसी का पुनर्गठन नहीं हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द नहीं हो। सर आप कहाँ से? सर मैं चोमू से आया हूँ, प्रकाश चौधरी मेरा नाम है, और ऐसा ही एग्जाम मैंने भी दी थी 2021 वाली। और सर हम यही प्रयासरत हैं कि जिस प्रकार से एसआई का पेपर 35 दिन पहले, स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 का पेपर भी पूरी तरह आउट था, इसके साथ साथ में 2022 वाली जो भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड की, वो भी पूरी तरह से आउट थी। वो तो सेकंड ग्रेड के अंदर बस के अंदर पेपर मिल गया, तो वहां जाके दोबारा पेपर हुआ, फिर भी भर्ती को रद्द नहीं किया गया, पेपर ही दोबारा ले लिया गया वहां से उन्हीं बच्चों का। क्या फर्स्ट पेपर ही वहां से निकला था? क्या पहले सारे के सारे पेपर आउट नहीं थे? सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। पहले कांग्रेस सरकार ने युवाओं का खून चूसा, और बीजेपी सरकार बार बार में ये मुद्दे ला रही थी कि हमें मतलब भर्ती को रद्द कर देंगे, आरपीसी का पुनर्गठन करेंगे। या आरपीसी की पुनर्गठन की बात भी मतलब बीजेपी सरकार ने की थी, लेकिन बीजेपी सरकार को साफ सूंघ गया है। भजनलाल इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, और उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने भी ये कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन ये थूक कर चाटने वाली बात हो गई कि उन्होंने फिर से कमेटी बनाई है, और वो कमेटी अब तक जवाब नहीं दे पा रही है। ये तो भलाओ हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से इस मांग को रखा, और आज उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि 1 लाख लोग चाहिए मुझे, मतलब वीटी रोड में वीर तेजा मैदान के ऊपर। लेकिन आज वीर तेजा मैदान ये पूरी तरह से युवाओं के जोश से भर चुका है, और कम से कम यहाँ पे आज के तारीख में, आप मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद, आप देख भी रहे हैं, 3 लाख लोगों से कम लोग यहाँ पे नहीं है। हमारी मांग यही है सरकार से, हमारी मांग सरकार से ही है, भजनलाल सरकार से, कि कैसे भी करके ये भर्ती रद्द की जाए। साथ साथ में 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें 146 नंबर की सीरीज से 500 विद्यार्थी पास हुए थे, कलाम कोचिंग से, भूगोल के स्टूडेंट। मैं स्वयं भूगोल का हूँ, 3 बार मैंने नेट कर ली है, और पिछले 8 साल से मैं निजी कोचिंग शिक्षण संस्थानों के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज दुख इस बात का है कि इतने अच्छे नंबर आने के बाद में भी हमारा नंबर नहीं आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं बात यही है, इन्होंने एसआई का इंटरव्यू दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, और मैं यहाँ पे डबल के अंदर 2 बार आया, लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और ये इसी की विडंबना है कि सरकार, चाहे से कोई सी भी सरकार है, कांग्रेस बीजेपी, ये दोनों इनकी कथनी करने में हमेशा अंतर रहता है, दोनों मिले हुए रहते हैं। सर आप कहाँ से? मैं नागौर मेड़ता से हूँ। मंजिल मिले ना मिले इसका कोई मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश नहीं करें, सबसे बड़ी गलत बात है। आज हनुमान बेनीवाल समस्त राजस्थान नहीं पूरे देश और दुनिया की नज़र है, और 1 लाख लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पिछले 2.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं, और आधा काफिला अभी पीछे है, और कम से कम भाई साहब बता रहे हैं जो 3 लाख की जनसंख्या उससे ज्यादा ही पार जाएगी। और ये वास्तव में बात है कि जात को जो आंधी आई थी वो तो कार्यकर्ताओं की थी, लेकिन अभी जयपुर की सड़कों पर
तूफान चल रहा है और भजनलाल का कोई यहाँ जो प्रशासन है वो नाकाम सा साबित हुआ है। एक डीजे भी बंद हुआ था यहाँ 500 मीटर दूर, वो वहाँ खराब हो गया। इतने कार्यकर्ता में जोश था कि उसे लगभग 1 किलोमीटर धक्का देकर लेकर आ गए। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि राजस्थान की सरकार को हिला के रखेंगे। अगर ये भर्ती नहीं रद्द हुई तो राजस्थान को लेना देना पड़ेगा। 2028 के जो विधानसभा के चुनाव है उसमें सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को होने वाला है, क्योंकि जैसे मेरे भाई अभी बता रहे थे इतनी बेरोजगारी की मार है। 2018 से 7 साल से युवा अभी फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। इनका कारण है इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी और कांग्रेस जिस प्रकार नेताजी कह रहे हैं आपस में मिली हुई है, ये हकीकत पता चल रहा है। और आज प्रशासन केवल मुख दर्शक है। वहीं अगर मोदी की रैली देखी जाए और आज की रैली में अगर तुलना की जाए तो यहाँ कार्यकर्ता अपने पैसे अपने खर्च के दम पर आया है और इस रैली से बता दिया है कि राजस्थान में जुनून इनका सबसे बड़ा हो चुका है।